वेलकम बैक जी। हम वापस आ गए हैं। तमाम अपनी जो टेक्निकल मामलात है उनको हमने डील कर लिया है। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अपने मेहमानों की तरफ तेजी से बढ़ती हूँ। वजीर ममलिकत बराए पार्लिमानी उमूर जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ होंगे। चौधरी मंजूर साहब है रहनुमा पीपल्स पार्टी। जाहिर सी बात है आप तीनों इस पे इज़हार ख्याल करना चाहेंगे जो आज ये वाक़या हुआ है, इसके जिक्र किए बगैर जो है आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होगा। चौधरी मंजूर साहब आप बात कर रहे थे, वहीं से मेरे ख्याल में कंटिन्यू करना चाहूँगी कि अक्रॉस द बोर्ड हमेशा जब इस तरह का कोई सान्या आता है हम देखते हैं कि उसको हम आराम से ये कहकर पहलू तही कर लेते हैं जी कि रिपोर्ट सामने आएगी, डिटेल रिपोर्ट सामने नहीं आती। आज के वाकये में मैं सुन रही थी अरशद मलिक साहब ने कहा कि जो तमाम लोग हैं ये हमारे शोधा हैं, ठीक है आप उनको जो भी कहिए, लेकिन ये लोग अपने घरों से इस नियत से बाहर नहीं आए थे। ये लोग अपने घरों से ईद मनाने आए थे। या जो भी ये टेक्निकल, ये जो भी एक कोताही है या एक नेग्लिजेंस है, इसका जो पूरा जो जिम्मेदार जो होगा वो हमें ना सिर्फ उसका अंदाजा लगाना होगा, लेकिन फिर कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी तो बनाए जाने चाहिए ना। बिकॉज बार बार हम इस चीज़ों के ऊपर डाल देते हैं, पर्दा डाल देते हैं, कोई इसको कारपेट के नीचे ले जाते हैं और फिर कोई 3-4 साल बाद वाकया होता है, यही सारी हम दोबारा प्रैक्टिस करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। जी चौधरी मंजूर साहब। बदकिस्मत हादसे के अंदर जो लोग मारे गए, उनके जाँ बहक हुए, उनके लवाकिन से, और जो बच गए हैं उनकी सेहत के लिए दुआ गो हूँ। आपने बात की कि मारिया प्रॉब्लम यही है इस मुल्क का। देखिए ये अभी चंद दिन पहले, चंद हफ्ते, दो हफ्ते भी नहीं हुए, जब ये प्रॉब्लम आ रहा था कि जब एयरपोर्ट पे जो पाल्पा थी, जो एसोसिएशन है पायलट्स की, उन्होंने कहा कि जब जो लोग जा रहे थे फ्लाइट लेकर वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमें कम से कम वो सारे इक्विपमेंट्स तो दें, वो जो सारा इक्विपमेंट दें और उसके बाद तैयारों की हिफाजत करें, अंदर स्प्रे हो, सारी चीजें हो। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एसेंशियल सर्विसेज एक्ट नाफिज कर दिया गया, जिसके नतीजे में तमाम एसोसिएशन, जिसमें पाल्पा, जिसमें सीप है, जिसके अंदर अटाप है, जिसके अंदर एक और जो सासा है, ये 4 हैं एसोसिएशन, इन पे पाबंदी लगा दी गई और कहा कि अब इसके बाद अगर कोई बंदा एतराज करेगा तो वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको जुर्माने होंगे। तो आवाज जो थी वो बंद करने से हम ये समझते हैं कि जब आवाज आना कोई बंद हो जाती है तो इसका मतलब है सब ठीक हो गया। सब ठीक नहीं है। ये पहला नतीजा है उसका, उस जाबराना जो एक्ट है जो नाफिज हुआ है, उसका नतीजा क्या था? पाल्पा के लोग समझते थे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने लोगों को, एसोसिएशन के अहदेदारों को इतला करते थे, वो इंसानियत से ऊपर बात कर लेते थे। इसी तरह से जो इंजीनियर्स एसोसिएशन है वो कर लेती थी कि हम ये प्रॉब्लम है और हमें कहा जा रहा है कल तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आएगी, हम नहीं उड़ाने के लिए तैयार। और मेरी इतला ये है, जो लाहौर में इब्तदाई इतलात हैं, इसको अभी कंफर्म होना है क्योंकि रिकॉर्ड लाहौर के अंदर सारा सील कर लिया गया है कि ये मस्कत से आई थी फ्लाइट आज सुबह 8 बजे। तो इसमें सुबह कोई प्रॉब्लम था, लेकिन फिर वो दूर कर दिया गया और दूर हो गया, उसके बाद ये जहाज उड़ा है। लेकिन इसके बारे में पहले भी इस जहाज के बारे में कोई रिपोर्ट्स हैं जो अब क्यों सील कर रहे हैं एकदम से? ये ओपन रहना चाहिए ना, कोई इसमें क्यों वो सील कर रहे हैं सारा रिकॉर्ड? इसमें कोई तरमीम करने के लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप लोग सील? और इसमें मैं मुतालबा ये कर रहा हूँ कि ये चारों एसोसिएशन और यूनियन के नुमाइंदगान को इस तहकीकाती कमेटी में बिठाया जाए। हमें ये सिर्फ अफसरों की तहकीकात काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि मैं लेबर का इंचार्ज हूँ आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। ये मेरे साथ, मैं इनकी मीटिंग्स में बैठता रहा हूँ, मैं नेगोशिएशन करवाता रहा हूँ PIA की इंतजामिया, सिविल एविएशन की इंतजामिया, यूनियंस की। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके अंदर इनके अगर नुमाइंदे नहीं बैठते तो ये फिर वही करेंगे जो पहले की इंक्वायरियां। इसमें और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अली मोहम्मद खान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। प्रॉब्लम्स ये है कि इसमें कुछ चीजें हमेशा से आइडेंटिफाई होती आई हैं। जहाजों की सेहत के बारे में लोग सवाल करते रहे हैं। इससे पहले रिपोर्ट्स जब भी आती है ना पता चलता है वो कहाँ से आई, किधर को गई। इनकी जहाजों की सेहत के बारे में जो इंतजामिया है, जो पायलट्स हैं, वो अक्सर शिकवा शिकायत करते रहते हैं। ये भी बड़ी पब्लिक बात है। आज का जो वाकया है ये अनफॉर्चुनेट जरूर है, लेकिन इससे कुछ डीप रूटेड मसाइल का तयन हुआ है। कराची एयरपोर्ट इतने गुंजान आबाद इलाके में है, दुनिया भर में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है ये किसी भी अच्छी जगह पे, अच्छी सोफिस्टिकेटेड मुल्क में कैसी गुंजान आबादी में ऐसा एयरपोर्ट हो, इसके ऊपर भी सोचना होगा। ये रिपोर्ट आ तो जल्दी जाएगी और ये उम्मीद करते हैं कि इसको पब्लिक भी किया जाएगा। अली मोहम्मद खान साहब,
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ، اور آج بڑا ایک افسردگی کا دن بھی ہے کہ عید کی آمد ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ہی کرونا کی وبا کی وجہ سے عید کی خوشیاں مان تھی، لیکن یہ اس حادثے نے بالکل یہ بھلا ہی دیا ہے کہ کوئی عید بھی آنے والی ہے، کیونکہ اس موقع پہ اگر ہم لوگوں کے اپنے گھر والے محفوظ ہیں، لیکن اگر پاکستان میں کسی کے گھر میں ماتم ہے تو آپ بھول جائیں کہ اللہ آپ کو خوشی دے گا، یا ہمیں وہ خوشی مل سکتی ہے، یا ہمیں خوش ہونا بھی چاہیے، ہمیں حق بھی ہے خوش ہونے کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت قابل افسوس ہے جو ارشد ملک صاحب نے وعدہ کیا ہے۔ حکومت پاکستان ول انشور کہ وہ وعدہ پورا ہو، کہ امپارشل اس کی انویسٹیگیشن ہو۔ ہمارا ایک المیہ ہے جو کہ اب عمران خان صاحب کی حکومت میں ایک امید بن چلی ہے کہ یہ انویسٹیگیشنز اور انکوائریاں جو ہیں یہ فائلوں میں دبانے کے لیے نہیں، یہ عوام کے سامنے اور میڈیا کے سامنے رکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور کل آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ ایک چیز ثابت ہو گئی کہ کم از کم عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ نہیں ہوگا۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ایک طرح سے ہمارے گھر میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور ہم لاشوں پہ بیٹھ کے جو ہے اب آپس میں لڑائی اور گتم گتا ہو جائیں، تو کیا سین ہوگا کہ ہم آپس میں پولیٹیکلی لڑنا شروع کر دیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنا یہ ٹرینڈ نہ بنائیں کہ ہم ایسے واقعات کو جلدی بھول جاتے ہیں، انکوائریاں آج آپ پروگرام کر رہی ہیں، کل جو ہے ہوگا، پرسوں ہوگا، اس کے بعد عید کی گہما گہمی یا کچھ بزنس ایز یوزول ہوگا۔ ہماری یادداشت کیوں کمزور ہے؟ ہم بھول کیوں جاتے ہیں؟ ہم بار بار حکمرانوں کو یاد دہانی کیوں نہیں کراتے؟ یا واقعہ ہمارے ذہن سے جلدی چلا کیوں جاتا ہے؟ ہمیں ایز اے نیشن کیا ہو گیا ہے؟ ایئر بلو کا واقعہ ہوا تھا، یاد ہے آپ کو، اسلام آباد میں؟ جی بالکل۔ کسی کو کچھ پتا ہے کیا ہوا تھا اس میں؟ یہ ملک کا ایک گلگت میں جو ایک جہاز گہرا تھا 4 سال پہلے، اس کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہوا، وہ بات آئی گئی ہو گئی، کچھ دیر کے لیے جہاز گراؤنڈ ہو گئے، پھر ہمیں نہیں پتا، ہم نے بھی فالو اپ نہیں کیا۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، اس میں اپنی بھی ہماری کوتاہی ہے، ہم بھی فالو اپ نہیں کرتے بطور میڈیا۔ دیکھیں ہم سب اس میں چلیں چھوڑیں کون رسپانسبل ہے، صرف واقعات آپ کو بتا۔ ملک کا ایک بہت بڑا سرمایہ جنید جمشید صاحب چلے گئے ہم سے، ہم نے ان کو شہید کہہ دیا، اور ہیں بھی شہید، ان کے ساتھ اور بھی شہید ہوئے۔ وہ اس جہاز کی انکوائری کبھی ہوئی؟ کبھی چیک ہوا کہ اس جہاز میں مسئلہ کیا تھا؟ کیا وہ فل فلیج جو ہے آپریشنل تھا؟ لیکن اس کو بھی بھول جائیں جو ماضی میں when we were in probably میٹرک میں یا ارلی کالج ڈیز میں جو ہمارا ایک جہاز ہی بالکل غائب ہو گیا، برفوں میں غائب ہو گیا۔ اچھا، اس سے بھی پہلے جو ہماری فضائی حادثوں کی بہت بڑی تاریخ ہے، پاکستان کی ٹاپ براس شہید ہو گئی، جس میں آپ کے سٹنگ آرمی جنرلز اور آپ کے حکومت کے اہل عہدیدار 1987-88 میں، اس میں پاکستان کا ایک سابق صدر جو سٹنگ چیف بھی تھا، آپ کی ٹاپ براس، اس میں جنرل اختر عبد الرحمان، اس میں جنرل ضیاء الحق صاحب، یہ سارے وہاں پہ اس میں شہید نہیں ہو گئے تھے؟ جی اب تک کسی نے اس انکوائری کو دیکھا؟ مصطفی میر صاحب بھی تھے جو ایئر فورس چیف تھے، یہ واقعہ بھی ہوا تھا ہمارے سامنے 2000۔ میں سمجھتا ہوں کہ let us make this one an example، let's make this one an example کہ آئندہ سے اس طرح کا کچھ ہوگا، اور یہ بھی ہم یہ نہ کریں کہ ہم نے لازمی ہی کسی کے we want to fix responsibility on someone، لیکن اگر واقعی کسی کی اس میں کوتاہی ہے تو پھر اس کو اسپیئر بھی نہ کیا جائے، اور اس کو پھر ہم ایک مثال بنائیں، اور آئندہ سے ہم احتیاط کریں، آئندہ سے ہم اس بات کو انشور کریں کہ کوئی بھی جہاز ہوا میں نہیں اڑے گا جب تک نیچے سے اس کو فل کلیئرنس جو ہے، فل سرٹیفکیٹ نہ ملے، اور آپ کا جو کریو ہے، کیا وہ ایگزامپل بھی آپ کو یاد ہے نا کہ ہمارے جس طرح سے ہمارے پائلٹس کے الزامات لگتے رہے کہ کس کنڈیشن میں وہ اڑاتے رہے، تو وہ بھی ہماری ہسٹری رہی ہے۔ جی تو بالکل۔ اصل میں تو پی آئی اے کا آوے کا آوا بگڑا ہوا میں ملا، اس کو کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں مل کے اس کو کر رہے ہیں، لیکن لیٹس میک این ایگزامپل آؤٹ اس آف پہ جو سب سے بڑی بات ہے نا کہ جو رپورٹ ہو وہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو، اس سے تمام لوگ مطمئن ہو، تمام پارٹیز، تمام جو اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو لگے کہ ان کی بات سنی جا رہی ہے۔ ماضی میں ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ ملبہ ڈال دیا جاتا ہے یوزلی پائلٹس کے اوپر یا ایسے بندے کے اوپر جو کہ اپنی جواب دہی کے لیے موجود نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ
अल्लाह जाने, वो जाने, और हम आगे गुजर जाते हैं। मैं आगे बढ़ूंगी जावेद लतीफ़ साहब आपके पास, क्योंकि मैंने आगे जाके सियासी बात भी करनी है, लेकिन चूंकि वाकया इतना बड़ा है, इस पे मैं चाह रही हूँ कि हम एक कंसेंसस बनाए, और मैं चाहती हूँ कि सब लोग इसमें जो है अपना इनपुट दें। जावेद लतीफ़ साहब, ये जो हमने शायद अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये कह दिया जी कि आज जुमअतुल विदा था, ये तमाम लोग जो है ये शहीद हो गए, इसको देखकर दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी, लेकिन वो लोग जो है बेचारे जो बिल्कुल इस कतई नियत से नहीं निकले थे कि जी वो किसी जहाद पे जा रहे हैं या वो अपने घर ईद मनाने जा रहे थे, तो हम ये अपने आप को तसल्लियां तो दे देते हैं, कभी तक डीप रूटेड कोई हम इंक्वायरी करते नहीं है। इस बार शायद उम्मीद है, इस दफा मुझे लगता है हम खुद भी इसका फॉलोअप जरा कड़ा तरीके से करेंगे जी कि ये हुआ कैसे वाकया। लेकिन ये पाकिस्तान की जो तारीख में देखा नहीं है हमने इससे पहले कि कभी कोई इंक्वायरी हो तो उसका कोई रिजल्ट भी सामने आया हो। शुक्रिया मारिया, आपने बात सही की कि हम कहते हैं कि एक हादसे में जो जान जाती है उसको शहीद कहा जाता है, ये बात यहाँ तक तो दुरुस्त है, मगर बात यह है कि अल्लाह जो वफात पा गए हैं उनकी आखिरत जो है वो अच्छी करे, मगर जो लवाहकीन हैं उनके हवाले से अगर कोई ये कहे कि ये कह देने से काफ़ी है कि अल्लाह उनको सब्र दे, ये तो ऐसे ज़ख्म होते हैं कि भरते भरते वक्त लगता है, और जिनके साथ ये वाक़या पेश आता है या हादसा पेश आता है या जो अज़ीज़ बिछड़ जाते हैं जिनसे, ये उनको पता होता है उस तकलीफ़ का। अल्लाह उनको सब्र दे, हिम्मत दे। और जहाँ तक तल्लक है आज के हादसे का, तो मैं कोई फ़ज़ाइया का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मगर कुछ चीज़ें जिस तरह चौधरी मंजूर साहब ने मस्कत के हवाले से इस जहाज़ की बात की, गैर मुसद्दक़ा बहुत सी चीज़ें कही जा रही हैं, मगर जब तक कोई मुसद्दक़ा बात सामने आए ना, उस वक्त तो मैं तो कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। मगर जहाँ तक तल्लक है माजी के हादसात का और उसकी इंक्वायरी का, और जो रिपोर्ट सामने ना आ सकी, ये एक अलमिया है, और अगर उस वक्त वो रिपोर्ट सामने आ जाती तो शायद आगे जो हादसात हो रहे हैं या हुए हैं शायद उसमें कमी आ जाती, या हम बेहतर पोजीशन में आज बात करने के होते। मैं नहीं समझता कि कोई भी हुकूमत वक्त जो होती है वो ऐसे हादसात में ज़िम्मेवार होती है। मैं आज भी कहने के लिए तैयार नहीं हूँ, ये एक हादसा है जो किसी भी हुकूमत के दौर में ऐसा वाक़या हो सकता है, मगर मैं अली मोहम्मद ख़ान साहब की इस बात से इत्फाक नहीं करता कि जैसी रिपोर्ट फ्रांसिक आई है चीनी के हवाले से, उस पर अगर तसल्ली ऐसी रिपोर्ट ही आनी है इस हादसे की भी, तो मैं समझता हूँ कि ये फिर इस कौम के साथ बड़ा जुल्म होगा जिस तरह की ये रिपोर्ट आई है। अब मैं क्योंकि इस पर मैं कोई बात ऐसी नहीं करना चाहता, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि एक ब्लैक बॉक्स होता है। बदकिस्मती से जो भी हादसा हुआ है उसकी भी कम अज़ कम जो रिपोर्ट है वो पब्लिक नहीं की गई, उसका भी जो गुफ्तगू उस वक्त होती है हादसे के दौरान, वो आज तक पब्लिक नहीं की जा सकी। आपने किसी कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक करना तो दूर की बात है। तो मैं समझता हूँ कि अब भी वक्त है हमें बतौर एक कौम के, बतौर एक रियासत के बिहेव करना चाहिए, ये कि इस हादसे की एक मुनसिफाना रिपोर्ट जिसकी भी ये जिम्मेवारी हो उस पर ये जिम्मेवारी डालनी चाहिए, बताना चाहिए, और ताकि आइंदा हम ऐसे हादसा से बच सकें। बिल्कुल जी, रियासत जो है अपने शहरियों की जिंदगी की जिम्मेदार भी होती है बहुत सारी जगहों पर, और उसकी अमान भी होती है। तो ये जो मामला है इसका मंतकी अंजाम तक पहुंचाना ही होगा। बिल्कुल जैसा मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, वापस आऊंगी सर। जी जी कीजिए, शुगर रिपोर्ट के ऊपर आना जी। तो इसी इशू पे सिर्फ एक बातें करनी है। अभी ये चल रहा है जो अरशद मलिक साहब है उनकी स्टेटमेंट चल रही है कि ये मुकम्मल तकनीकी एतबार से हर तरीके से ये बिल्कुल फिट जहाज था। तो फिर अगर उन्होंने पहले ये बात कह दी है तो फिर एक तो रिपोर्ट करवाने की, फिर इस पे तहकीकात करवाने की जरूरत क्या रहेगी। तो उन्होंने अभी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी है। दूसरी मेरी बात ये है, मैं बार बार ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप उनके नुमाइंदों को बीच में शामिल कीजिए ताकि एक आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना
रिपोर्ट लोगों के सामने आ सके, वरना कोई फायदा नहीं होगा। आपने 4 अफसरों की बना दी है, वो अफसरों की रिपोर्ट होगी, उसको कोई नहीं मानेगा। जैसे इन्होंने कहा कि अगर ये शुगर जैसी रिपोर्ट आनी है तो फिर रहने दो, क्योंकि ये चलिए जरा शुगर जैसी रिपोर्ट की जब आप बात करते हैं ना, मुझे जरा ब्रेक पे जाने